नमस्कार, स्वागत है आपका 4TV न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जोही सिंह। और प्रयागराज की ट्रेन पकड़ने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की उमड़ी भारी भीड़ की वजह से भगदड़ मची और इससे अब तक बताया जा रहा है कि लगभग 18 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई है। शनिवार की रात करीब 10 बजे यह भगदड़ मची और जिसमें बताया जा रहा है कि 20 से 25 लोग बताए जा रहे हैं जो इसमें घायल हुए हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शनिवार रविवार की छुट्टी के चलते महाकुंभ में जाने के लिए हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंचने से स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई और भीड़ को काबू करने के लिए पर्याप्त अमला न होने से हालात बेकाबू हो गए। भीड़ एक दूसरे पर चढ़ने लगी। लोकनायक जननायक अस्पताल में जो है तमाम श्रद्धालु जो हादसे में इसमें घायल हुए उन्हें भर्ती कराया गया है और आपातकालीन विभाग के प्रमुख डॉक्टर रितु सक्सेना ने भी जो है 15 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी है। मृतकों में 11 महिलाएं और 3 बच्चे बताए जा रहे हैं। 2 की मौत लेडी हार्डिंग अस्पताल में हुई है और रेलवे ने हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं एनडीआरएफ की टीम भी राहत के लिए स्टेशन पहुंची और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि पूरी जो टीम है वो प्रभावितों की मदद करने में पूरी जी जान से जुटी हुई है। और हमारे साथ दिल्ली ब्यूरो चीफ स्नेह कमल सेठ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्नेह कमल, क्या कुछ अपडेट निकल के सामने आ रही है अब तक? दिल्ली स्टेशन पहुंचे जिसमें पहले यह बताया गया था कि ये 9 महिलाएं 5 बच्चे हैं। हालांकि मृतकों की संख्या 18 ही बताई जा रही है, लेकिन महिलाओं की संख्या जो है 14 और बच्चों की संख्या 3, यानी 2 पुरुष हैं, 14 महिलाएं हैं, 3 बच्चे इस घटना में जो है मरे हैं। अब पहले ये घटना जैसे सूचना मिली थी कि 9 महिलाएं 5 बच्चे हैं, लेकिन अब जो सरकार द्वारा जो पुष्ट आंकड़े दिए गए हैं उसके अनुसार मृतकों की संख्या तो 18 ही है, लेकिन जो महिलाओं की संख्या है वो बताई जा रही 14 है, 3 बच्चे हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर जो है 18 मृतक हैं और 25 घायल है, जिनका इलाज दिल्ली के लोकनायक अस्पताल और लेडी हार्डिंग अस्पताल चल रहा है। और जो शुरुआती जांच जिस तरह से मैंने बताया कि प्लेटफॉर्म नंबर 13, 14, 15 के बीच में जो तमाम जो गहमा गहमी जो लोगों के अंदर कंफ्यूजन हुई, जो ट्रेनें 13 और 14 पर खड़ी, तो उसके यात्रियों को जब ये सूचना मिली कि अब प्लेटफॉर्म परिवर्तित हुआ है, उसके बाद आनंद फानंद लोग जो है दूसरे प्लेटफॉर्म की ओर भागते हैं, तो ये घटना होती है। ठीक है, अब इस पर सियासत भी तेज हो चुकी है। विपक्ष कांग्रेस की बात करें, तमाम लोग कह रहे हैं कि सरकार जो है नाकामयाबी को छिपा रही है और जो आंकड़े हैं वो अभी साफ तौर पर नहीं बताए जा रहे। बिल्कुल, सियासत इस घटना पर जरूर तेज हुई है, लेकिन इस सियासत के पीछे वजह भी है कि जिस तरह से पहले रेलवे ने इस घटना से इनकार किया और कहा कि ऐसी कोई घटना ही नहीं हुई है, सिर्फ जो भीड़ हुई थी, भीड़ में लोगों को जो है सांस लेने दिक्कत हुई, दम खोल घटना होती है। उसके बाद रात में लगभग 11:55 पर जो है दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना एक ट्वीट करते हैं। उस ट्वीट में कहते हैं कि दिल्ली के नई दिल्ली स्टेशन पर जो है भगदड़ की घटना जिसमें कई लोगों की जाने जा चुकी, कई घायल हैं। तब जाकर रेलवे अपने ट्वीट को डिलीट करता है और कहता है कि हाँ, दिल्ली में एक भगदड़ घटना हुई जिसमें कुछ लोगों की जाने गई हैं। तो कम से कम रेलवे प्रशासन अंत तक इस घटना पर लिपापोती करता हुआ या छिपाता हुआ नजर आया, लेकिन जब दिल्ली के उपराज्यपाल ट्वीट करते हैं उसके बाद तब जाकर रेलवे इस घटना की स्वीकृति करता है। तो विपक्ष की जहां तक बात है, विपक्ष के नेता लगातार जो है चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे यूपी की सरकार हो, चाहे रेलवे की व्यवस्थाएं हो, उसको लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहा है। बात है कि इतनी बड़ी घटना घट जाती है, इसके बाद भी अपनी नाकामयाबियों को छिपाने के लिए उस पर लिपापोती की जा रही है। बिल्कुल, इतनी बड़ी घटना जहां पिछले 2 वीकेंड से लगातार जो नई दिल्ली स्टेशन पर जो है भारी मात्रा में भीड़ बढ़ती जा रही थी। हर शनिवार को क्योंकि दिल्ली की अगर बात करें तो कार्यकारी दिवस का अंतिम दिन होता है, तो लोग चाहते हैं कि रविवार की छुट्टियां जो है ये कुंभ के मैदान में बिता ली जाए। तो शनिवार की रात, शनिवार की शाम तमाम लोग जो दिल्ली होते हैं या अन्य राज्यों को जो दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने जो है प्रयागराज जाने के लिए जो है दिल्ली स्टेशन की ओर किया। तो शनिवार को भी ऐसे ही भारी भीड़ थी, लेकिन पिछले 2 वीकेंड से सबक लेते हुए भी दिल्ली प्रशासन की बात करें, चाहे दिल्ली के रेलवे की बात करें, चाहे दिल्ली पुलिस की बात करें, किसी ने जो है कोई एहतियाती कदम नहीं उठाया, नहीं इधर इसके यात्रियों के कोई कंट्रोल रूम बनाया। यात्रियों को जो है जो सूचनाएं मिली वो उनके लिए पर्याप्त नहीं थी। उसी का यह परिणाम रहा कि भगदड़ में जब दूसरे प्लेटफॉर्म की ओर लोग भागने लगे तो ऐसी घटना घटी। ठीक है, बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करते हैं। तो ये जो हादसा है इस पर लगातार, लेकिन अभी जो कंफर्मेशन अबाउट द करंट स्टेटस आने के बाद विल अपडेट देंगे। किस वजह से भगदड़ मची?
जो बेसिकली एक टाइम पे ट्रेन का डिले, कुछ तो ट्रेन डिले हो गई थी और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा टिकट्स थी जो कि लोगों ने उस टाइम पे परचेज करी थी प्रयागराज के लिए, जहाँ और स्टेशन के लिए, वो सारा क्राउड इन कुछ प्लेटफॉर्म्स पे ज्यादा इकट्ठा हो गया, उसमें थोड़ी भगदड़। क्या क्राउड का अंदाजा नहीं लगा पाए सर? आप लोग क्राउड का अंदाजा नहीं लगा पाए थे? क्राउड का अंदाजा हम लोगों ने लगाया था और सिचुएशन में बता रहा हूँ, जो पूरा टाइम फ्रैक्शन ऑफ द टाइम जिसमें 10 मिनट में हुआ, उसमें ज्यादा लोगों का आना, उसके अलावा 2 ट्रेन का डिले होना, बाकी ये मैटर जो है एग्जैक्टली जो फैक्ट फाइंडिंग है। 15 लोग तो आधिकारिक तौर पर मृत पाए गए हैं, उनको मृत स्थिति में ही लाया गया है। उनके परिवारों को सूचना भी पहुंचा दी गई है। तकरीबन उतने ही इंजर्ड लोग यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत ही दुखद घटना है और जो लोग गुजर गए हैं उनके मतलब कोई भरपाई तो नहीं कर सकता है, पर जो भी संभव मदद हो, हमारे दोनों विधायक यहाँ पे एरिया के, चांदनी चौक के विधायक पुनर्दीप सानी जी, हमारे आले इकबाल जी, दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। हमने हॉस्पिटल के प्रशासन को भी कहा है कि जो कुछ भी मदद चाहिए हो वो तो सारी देखरेख कर ही रहे हैं, पर परिवारों को अगर कुछ भी मदद चाहिए हो तो हमारे दोनों विधायक यहाँ पे मौजूद रहेंगे। अगर किसी परिवार को अंतिम संस्कार करने के लिए मदद चाहिए हो, किसी भी परिवार के सदस्य को रीच आउट करना हो, उन्हें लाना हो, ले जाना हो, खाने पीने की कोई भी व्यवस्था करनी हो, इतने लोगों की मौत हुई है। और वहीं प्रयागराज लखनऊ हाईवे पर गाड़ियां 3 घंटे से जाम में फंसी हुई है और शहर के कई रास्तों पर भीषण जाम लगा हुआ है। मेले में अब तक 51 करोड़ से अधिक लोग स्नान कर चुके हैं और इसी बीच शहर में जाम के कारण जो हालात है वो बेहद विकट बने हुए हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेले में श्रद्धालुओं का बड़ी संख्या में आना जो है वो लगातार जारी है और 13 जनवरी से शुरू हुए और 26 फरवरी तक चलने वाले इस महाकुंभ मेले में अब तक 50 करोड़ से अधिक लोग त्रिवेणी संगम पर डुबकी लगा चुके हैं। श्रद्धालु कई सारे श्रद्धालु हैं जिन्होंने इसको लेकर कई तरह की बातें भी कही है और उसी में एक श्रद्धालु ने यह भी कहा है कि मैं अभी नैनीताल उत्तराखंड से आया हूं और अब तक तो जो देखा है उन्होंने कहा है कि व्यापक व्यवस्थाएं जो है तमाम अच्छी दिखाई दे रही है। भीड़ बहुत ज्यादा है, ट्रेनें भी भरी हुई है, लेकिन लोगों में महाकुंभ के पवित्र स्नान के लिए एक अलग ही उत्साह देखा जा रहा है। और वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में महाकुंभ क्षेत्र का हवाई निरीक्षण भी किया है और हमारे साथ प्रयागराज से हमारे संवाददाता नितिन अग्रहरी भी जुड़ चुके हैं। नितिन, क्या कुछ हालात देखने को मिल रहे हैं? महाकुंभ प्रयागराज के कई दिन बीत चुके हैं, इस वक्त के वहां क्या हालात? क्योंकि एक तरफ महाकुंभ में आने के लिए लोगों को न्योता दिया जा रहा है तो वहीं देश के अलग अलग जगहों से अलग अलग घटनाएं भी सामने आ रही है। ये जो जिस तरीके से पूर्णिमा के बाद ये लग रहा था कि स्नान का जो महत्व है कहीं ना कहीं जो मेला है कम हो जाएगा, और उसके ठीक अगले दिन सुबह से ही फिर से श्रद्धालुओं का जन सैलाब ऐसा उमड़ा कि लगातार श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं और ये हालात बने रेलवे स्टेशन पर कि यात्रियों को रोका जा रहा है। रोक कर ही वहां पर उनको स्टेशनों पर जो ट्रेन आ रही है उनको बैठाकर अगले लोगों को एंट्री दी जा रही। और बाहर जिस तरीके के हालात रेलवे स्टेशन में बता दें जो ही कि बहुत ही बड़ी भीड़ है, जिस तरीके से वहां पे एक एक करके छोड़ा जा रहा है प्रशासन के सहयोग द्वारा, ये बड़ी चीज आप प्रयागराज स्टेशन में देख रहे हो। अब देखिए कैमरा पर्सन दिखा दीजिए, लगातार जिस तरीके से भीड़ जा रही है प्रयागराज संगम दर्शन के लिए, तो आप देख सकते हैं कि लगातार जो 29 तारीख का जब सैलाब था वो रिकॉर्ड टूटने वाला जूही, क्योंकि मौनी अमावस्या तक जो लग रहा था कि 29 तारीख का रिकॉर्ड वर्ल्ड बना है, पर हाँ मुझको ये लगता है कि इस बार ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा, इतिहास के पन्ने में दोहराया जाएगा कि ये महाकुंभ को लेकर लोग जो आशा जब सैलाब उमड़ा हुआ है तो किसको साफ है इस मौके पे कोई नहीं चूकना चाहता, क्योंकि अपना स्नान करना चाहता है, इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज कराना चाहता। जो इतने दिन बीत चुके हैं, लोगों का हुजूम जो है अब तक कम नहीं हुआ है, क्योंकि कोई खास पर्व मौनी अमावस्या की बात कर ले या किसी अन्य त्योहार की बात कर ले तो समझ में आता है हुजूम जो है जुट जाते हैं, लेकिन जब नॉर्मल दिन है फिर भी लोग बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं और 3-3 घंटे जाम बहुत बड़ी समस्या है। जबकि हम देखें प्रशासन और शासन लगातार बात कर रही है कि हम पूरी सुविधा मुहैया कराने की कोशिश कर रहे हैं।
जूही साहब जिस तरीके से पिछले सैटरडे संडे की बात करें, यही हालात बने हुए थे। और बस वीकेंड जो यानी कि कुछ घंटे बीतते हैं, यानी 24 घंटे का अंतराल बीतता है और 24 घंटे बाद इस कदर श्रद्धालुओं का जनसैलाब महाकुंभ में लगातार आ रहा है। तो इससे साफ है कि जिस तरीके सरकार ने वहां पे एक जो रूट डिवाइजन किया है, खासतौर से क्योंकि यहाँ पे जो रूट डिवाइजन है महाकुंभ मेले में, चाहे स्टेशनरी रूट हर जगह डिवाइजन कर दिया, क्योंकि महाकुंभ मेले क्षेत्र में अंदर घुसने के लिए काफी ज्यादा जो जहां पे जब घाटों खाली कराने के बाद तब अगला जत्था छोड़ा जाता है घाटों में स्नान करने के लिए। ये मैं सुबह से देख रहा हूँ, ये देखने को मिलने, क्योंकि सीआरपीएफ के जवान लगे हुए हैं वहां पे। जब घाट खाली होते हैं तभी उन लोगों को छोड़ते हैं एक जत्था, तब वो घाट पे स्नान करते हैं और तुरंत स्नान करने के बाद उनको वहां से तुरंत हटाया जाता है। वहां पे रुकने तक का समय नहीं दिया जाता। जो पर हाँ, जिस तरीके से श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं, लोग के चेहरे में कुछ उत्साह नजर आ रहा है प्रयागराज महाकुंभ को लेकर। मैं सुबह से कबल का रुख कर लेते हैं, वो भी लगातार हमारे साथ बने हुए। से कबल, अभी आपने सुना जैसा कि हमारे सहयोगी ये भी बता रहे हैं कि जो लोगों का हुजूम है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम दिल्ली की घटनाओं को देखें, मतलब शांति का ठहराव अभी भी नहीं है। बिल्कुल, जिस तरह से अभी हमारे साथी ने इलाहाबाद से बताया कि हर वीकेंड पर लगातार जो है प्रयागराज में भीड़ बढ़ रही है, उसी का परिणाम था कि कल के वीकेंड पर जब प्रयागराज जाने वालों की भारी भीड़ जब नई दिल्ली के प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होती है, उसके बाद अफरा तफरी में जब प्लेटफॉर्म परिवर्तन की घोषणा होती है, ये घटना होती है। जो ही मैं एक ताजा अपडेट दे दूं, नई दिल्ली स्टेशन पे भगदड़ के बाद रेलवे प्रशासन जांच में जुट गया है। हादसे के बाद रेलवे के सुरक्षा बल के अधिकारी, आरपीएफ के आईजी समेत तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी अभी प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर पहुंचे हैं। घटना की पूरी जानकारी लोगों से ली। अधिकारियों ने उस सीढ़ी का भी निरीक्षण किया जहां पर यह भगदड़ मची थी। तो हादसों की वजह समझने के लिए तमाम जो रेलवे के अधिकारी हैं इस प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर मौजूद है। और अगर प्राथमिक जांच की बात करें, प्राथमिक जांच में ये सामने आया कि अधिक भीड़, अव्यवस्थित यात्री प्रबंधन और संभावित गलत अनाउंसमेंट। तो कम से कम जो 3 संभावना थी कि जो गलत अनाउंसमेंट हुआ था, भीड़ को नियंत्रित नहीं किया गया था। तो प्रारंभिक जांच में भी यही तीनों बातें आई। मैं एक बार पुनः अपने दर्शकों को बता दूंगा कि रेलवे के जो अधिकारी जांच कर रहे हैं उसमें जो 3 प्रमुख बातें आई हैं, अधिक भीड़, अव्यवस्थित यात्री प्रबंधन और गलत संभावित अनाउंसमेंट, ये 3 जो सबसे बड़े कारण हैं घटना के हैं। वहीं अगर आईजी आरपीएफ की बात करें तो रेलवे के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ घटनास्थल में पहुंचकर जांच कर रहे हैं। अधिकारियों ने भगदड़ के बाद मौत पर अफरा तफरी मच गई थी, उसकी भी जांच की। और यहाँ तक कि सीसीटीवी फुटेज है उन्हें अब सील कर दिया गया। नई दिल्ली स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म नंबर 12, 13, 14, 15 जो भी प्लेटफॉर्म है, जहां पर ये संभावित घटनाएं मतलब होने की ये थी कि जहां से यात्री गए थे, वो तमाम सीसीटीवी फुटेज भी जो आरपीएफ के आईजी ने सील कर दिए हैं। तो जो संभावित जो हमारी आशंकाएं थी, लगभग रेलवे की जांच में भी वही आया कि अधिक भीड़, अव्यवस्थित यात्री प्रबंधन और संभावित गलत अनाउंसमेंट, ये 3 जो प्रमुख कारण थे, उस कारण से कल की घटना हुई है। जूही, ठीक है, लेकिन सबसे हैरान की बात यह है कि यहाँ जिनका टिकट कंफर्म नहीं है वो लोग भी पहुंच जाते हैं स्टेशन पर, कहते हैं हम टिकट कंफर्म करा लेंगे। कंफर्म हो या ना हो, खिड़कियां तोड़ के घुसते हैं, जो इंजन है वहां से घुस जाते हैं। मतलब महाकुंभ जाने के लिए जो उत्सुकता है, लोगों के बीच उत्साह है, वो समझा जा सकता है और उसकी कदर भी की जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी प्रशासन और सरकार को यह सतर्क रहने की जरूरत है। जब जान रहे हैं, लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है, तो फिर उस तरह की सरकार व्यवस्था भी मुहैया कराए। जी बिल्कुल, जो ही तमाम जो लोग हैं, चाहे दिल्ली की बात करें चाहे देश के अन्य हिस्सों की बात करें, सभी के मन में एक यही लालसा है कि महाकुंभ, जिसके बारे में चूंकि अनाउंस किया गया था 144 सालों के बाद आता है या 144 साल में एक बार आता है, तो हर किसी की एक इच्छा होती, मन में लालसा होती, कम से कम हम इस पुण्य के भागी बने। यही एक कारण था कि जो मतलब करोड़ों की संख्या में जो भीड़ है वो प्रयागराज की ओर जाती है। और जिस तरह से जो है लगातार पिछले कई वीकेंड से नई दिल्ली के स्टेशन की बात करें, चाहे देश के अन्य स्टेशनों की बात करें, वहां पर भारी भीड़ उमड़ती है। उसके बावजूद प्रशासन वहां का, चाहे स्थानीय प्रशासन हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे रेलवे प्रशासन हो, मुकम्मल व्यवस्थाएं नहीं करता है। उसका कारण होती है ऐसी घटनाएं होती हैं। तो जिस तरह से लगातार भीड़ का दबाव बढ़ता जा रहा था, समय रहते अगर प्रशासन ने ये तमाम मुकम्मल व्यवस्थाएं अगर की होती
तो कल की घटना शायद नहीं होती जूही। ठीक है नितिन, जिस तरीके से दिल्ली में जो हादसा हुआ है इसको लेकर अब देखें तो पूरे देश भर में अलग माहौल देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में भी जो है रेलवे स्टेशनों पर अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। प्रयागराज के अलावा अगर हम बात करें, क्योंकि इस वक्त चाहे वो वाराणसी की बात कर ले, अयोध्या की बात कर ले, जो प्रयागराज श्रद्धालु आ रहे हैं 1 से 2 3 तीर्थ ऐसे घूम कर जा रहे हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं इसको लेकर, इसको ध्यान में रखते हुए अलर्ट मोड पर किस तरीके से प्रशासन नजर आ रही है? क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है निरीक्षण भी किया है, हवाई निरीक्षण सर्वे किया है। नितिन, आवाज मिल पा रही है आपको? नितिन, आवाज मिल पा रही है आपको? जिस तरीके से हम देखें प्रयागराज में जो महाकुंभ आयोजित हो रहा है वहां इतनी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं, और दिल्ली में जो कुछ भी हादसा हुआ है इसके बाद से प्रयागराज के क्या हालात है? क्योंकि प्रयागराज की बात कर ले या यूपी में अन्य भी जो तीर्थ स्थान है, लोग वहां एक साथ आ रहे हैं और इन तमाम जगहों पर घूम के जा रहे हैं। सभी जगह से भीड़ की वही तस्वीरें सामने आ रही है। और उत्तर प्रदेश में कई जो जगह है वहां खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हवाई सर्वे भी किया है। क्या हालात फिलहाल वहां? जूही, देखिए लगातार मुख्यमंत्री यहाँ प्रयागराज का कुंभ मेला खुद डे टू डे अपडेट ले रहे हैं, क्योंकि वो खुद से हम आ रहे हैं, क्योंकि आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए प्रयागराज में और नंदीबेन पटेल भी साथ में, क्योंकि आज मुख्यमंत्री का खासतौर दौरा है और वो पहले प्रदीप मिश्रा के आश्रम में जाएंगे जहाँ पे कथावाचक की कथा चल रही है, और खासतौर भी उन्होंने हवाई निरीक्षण भी किया दृष्टिकोण से। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी ने कहीं चूक नहीं छोड़ना चाहते कि वो पल पल की अपडेट ले रहे हैं, ये बड़ी चीज है। और श्रद्धालुओं को जो मौका दिया जा रहा है, श्रद्धालुओं को जो इन्विटेशन दिया जा रहा है, तो श्रद्धालु लगातार प्रयागराज महाकुंभ में आ रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ये देखने वाले जिस तरीके से योगी सरकार की सुरक्षा की बात करें तो लगातार सुरक्षा दृष्टिकोण से बिल्कुल सक्रिय है, चाहे पुलिस की बात करें, चाहे लोकल पुलिस की बात करें, सारे पुलिस कौन है। ठीक है, ठीक है। लगातार हमारे साथ स्नेह कमल भी बने हुए। स्नेह कमल, जिस तरीके से बता दें, ये जो हादसा हुआ, 2 ट्रेन पहले लेट और अचानक से फिर तीसरे ट्रेन के ऐलान किए जाते हैं। अब जब ऐलान किए जाते हैं तो उसके पहले कोई पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए गए? जब क्योंकि तब तक अगर हम देखें भीड़ काफी ज्यादा हो गई थी, और ऐसे में सरकार को हम देखिए, अब प्रशासन को, रेलवे प्रशासन की बात करें, वहां चाहिए था कि इसके पहले जो पुलिस बल है उनकी मौजूदगी करा दी जाए, या फिर जो यात्री है उनको ध्यान में रखते हुए और जो पुलिस बलों की तैनाती है वो की जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है ऐसे में जो भीड़ है वो काफी ज्यादा हो जाती है और यहाँ पे सतर्क रहने की जरूरत थी। तो क्या यहाँ भी कहीं ना कहीं बड़ी खामी मानी जा सकती है? जी जो जिस तरह से मैंने बताया कि जो शुरुआती जांच आरपीएफ की थी उसमें भी ये बात निकलकर सामने आई कि जो गलत अनाउंसमेंट था या अव्यवस्थित व्यवस्थाएं थी या भीड़ थी, उसको लेकर हमने शुरू से कहा था कि जिस तरह से जो है प्रयागराज स्पेशल राजधानी, भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी, इस पर तीनों ही प्रयागराज जाने वाली गाड़ियां थी, जिसमें जिसके इंतजार में भारी संख्या में यात्री मौजूद थे। 2 ट्रेनों की अगर बात करें, भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी, दोनों ट्रेनें लेट थी। इस तीनों ट्रेनों के जो आने की सूचना थी वो प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर ही थी। जब प्रयागराज स्पेशल यहाँ पहुंचती है तभी अनाउंस होता है कि भुवनेश्वर राजधानी अब प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आ रही है। यह सुनते ही जो 14 पर जो भारी भीड़ तो प्लीज वहां जो लोग हैं वहां उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करिए, उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि जिस तरीके से कल भगदड़ हुई, आज भी लोग वहां पहुंच रहे हैं, तो जो अभी लोग वहां पहुंच रहे हैं, जो यात्री पहुंच रहे हैं, उनका इस पर क्या कहना है, क्या रिएक्शन? जी यहाँ अगर जो ही मैं इस समय नई दिल्ली स्टेशन पर मौजूद हूँ और प्लेटफॉर्म नंबर 16 की तरफ मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर अगर बात करें तो तमाम लोग हैं अभी भी जो प्रयागराज जाने की जुगत में है, भारी भीड़ मौजूद है। हमने कई लोगों से बात की तो सभी ने कहा कल की घटना दुखद है, फिर भी हम पुण्य के भागी बनने के लिए प्रयागराज जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो भारी संख्या में भीड़ मौजूद है, अगर प्रशासन की बात करें, कल की घटना से सबक लेते हुए कुछ मुस्तैदी बढ़ी है तमाम क्षेत्रों में। यहाँ पर जो है दिल्ली पुलिस के जवान हो, चाहे अर्धसैनिक बल के जवान हो, चाहे रेलवे पुलिस के लोग हों, यहाँ पर तैनात है। लेकिन अगर सुविधाओं की बात करें जो तो अभी तक रेलवे ने कोई सुविधा बढ़ाई नहीं है। आपके पीछे कुछ लोग नजर आ रहे हैं, लगता है वो लोग भी यात्री है, एक बार उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करिए। ये आप में से कोई इलाहाबाद जाने वाला यात्री है? आप में से कोई इलाहाबाद आइए, आप इलाहाबाद जाना चाहते हैं, कब से खड़े हैं? आपको कल घटना पता है आपको? जो रेलवे की सुविधाएं हैं, जो तमाम व्यवस्थाएं, उससे आप संतुष्ट हैं?
जी, आप इलाहाबाद जाने वाले हैं? आइए, आप कहीं यात्री हैं तो कहाँ जाना चाहते हैं? पटना सरिया है। व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहना चाहेंगे? बहुत गलत। तो जो ये देखे तमाम यात्री हैं, सभी कह रहे हैं कि जो व्यवस्थाएं हैं वो मुकम्मल नहीं है, गलत है। आप भी यात्री हैं, कहाँ जाना चाह रहे हैं? हमको भी वाराणसी जाना था, मगर ये नॉट एट ये गलत है। हलक सामने आ जाए ये कि यूं ही ये यात्री है बनारस जाना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह की जो अव्यवस्था है उसको लेकर गलत है कि व्यवस्था रेलवे ने बहुत अच्छी नहीं की। तमाम यात्री हैं जूही, जिसमें से कई यात्री जो पूर्वांचल के हैं, उसमें कई यात्री ऐसे भी जो इलाहाबाद जाना चाहते हैं, लेकिन रेलवे की व्यवस्थाओं को लेकर वो संतुष्ट नहीं है। ये कहते हैं कि ये लोग प्रशासन में नहीं कर रहे। अभी भी जो लोग वहां पहुंच रहे हैं वो एक तरफ जहां जो लोग आस्था में लिप्त हैं वो लोग कह रहे हैं कि प्रशासन के तौर पर जो व्यवस्थाएं वो मुहैया कराई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं वो ये कह रहे हैं। आप लोग क्या प्रयागराज जाने वाले हैं? इनमें प्रयागराज जाने वाले कौन से यात्री हैं? जी, प्रयागराज जाना चाहते, कल की घटना जो हुई है उसको लेकर क्या कहेंगे? अब आप रुक जाओ जी। कल यहाँ पर भगदड़ हुई है, 18 लोग भी जाने गई हैं। चलिए उन घटनाओं को छोड़ दें, आप जो रेलवे की व्यवस्था है आप उससे संतुष्ट हैं? नहीं, बेकार है व्यवस्था। जो ये तमाम लोग हैं जो कह रहे हैं कि रेलवे की व्यवस्थाएं मुकम्मल नहीं है, और कुछ लोगों ने कहा सीधा सीधा कि रेलवे की व्यवस्थाएं जो है बेकार हैं। यानी कि लोगों में अभी भी कहीं ना कहीं देखें नाराजगी जरूर है, क्योंकि रेल प्रशासन इस ओर उतना ही कदम उठाती है जितना उनको सहूलियत होती है। लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, इसको लेकर किसी को कोई परवाह नहीं है। और अभी अगर हम बात करें तो क्या जांच टीम का भी गठन किया गया है, क्योंकि जैसा कि अभी आपने हाल ही में बताया कि जो टीम है वहां पहुंची है, कुछ लोग वहां पहुंचे जो घटना का जायजा लेने वहां पहुंचे। कब से इसकी जांच और पड़ताल जो है वो शुरू की जा सकती है? जी, जो ही अभी मैंने बताया कि रेलवे ने जांच के आदेश दिए थे। अभी जो रेलवे की आरपीएफ के जो आईजी थे वो प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर अपनी टीम के साथ आ चुके हैं। तमाम जो आरपीएफ के आला अधिकारी हैं प्लेटफॉर्म नंबर 14 का जायजा ले रहे हैं। वहां पर तमाम लोगों से उन्होंने बात की और उस सीढ़ी का भी निरीक्षण किया जहां पर यह घटना हुई थी। उसके साथ ही साथ जैसा मैंने बताया कि नई दिल्ली स्टेशन का जो सीसीटीवी फुटेज है उसे भी जो है आरपीएफ ने जो है सील कर दिया है। तो कम से कम ये जांच की तमाम जो सामग्रियां थी उसको उन्होंने कलेक्शन किया, चाहे सीसीटीवी फुटेज की बात हो, लोगों से उन्होंने वक्तव्य लिए, तमाम जो भुक्तभोगी थे उनके भी बयान जो है आरपीएफ की टीम ने दर्ज किया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया स्नेह कमल, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो यहाँ लगातार अब मामले की जांच और पूरी पड़ताल की जा रही है। शासन प्रशासन इस पर अब तैयार नजर आ रही, लेकिन देखना होगा कि कहीं ना कहीं लापरवाही इस पर साफ तौर पर माना जाए तो रेलवे प्रशासन और सरकार की ही है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे को लेकर ट्वीट किया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने एक पर ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि इस भगदड़ से व्यथित हूं, मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ है जिन्होंने प्रियजनों को खोया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल लोग जल्द ही स्वस्थ हो जाए और अधिकारी इस भगदड़ से प्रभावित सभी लोगों की सहायता कर रहे हैं। तो ये पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर ट्वीट किया है और जो मृतक है, जो घायल लोग हैं उनके लिए उन्होंने प्रार्थना की है और साथ ही कहा कि जो अधिकारी वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं ताकि बेहतर स्थिति जल्द से जल्द किए जा सके। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर, दिल्ली हादसे पर शोक जताया है और उन्होंने कहा है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में हादसे को लेकर उन्होंने गहरा दुख व्यक्त किया है और कहा कि इस हादसे पर गहरा दुख जताता हूं और साथ ही हादसे में हुई जनहानि अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को सद्गति दे, शोकाकुल परिजनों को दुख सहन करने की शक्ति दे, घायलों को जल्द ही स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे। तो ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर जो घायल है उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है और इसके साथ ही जो मृतक है उनके आत्मा को शांति की प्रार्थना की है। तो बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए 4TV न्यूज़ के साथ।